हेलो फ्रेंड्स। मैं न्यू टॉपिक लेते हुए आपको आज फायरवेल क्या होता है और फायरवेल कितने प्रकार का होता है, इसका ई कॉमर्स में क्या उपयोग है, इसके बारे में जानेंगे और इसके टाइप के बारे में चर्चा करेंगे। तो जान लेते हैं कि फायरवेल क्या होता है। फायरवेल एक नेटवर्क को सुरक्षित करने वाला डिवाइस या सिस्टम होता है जो कि किसी अनऑथराइज यूजर को नेटवर्क में एक्सेस करने से बचाता है। फायरवॉल आपका हार्डवेयर भी हो सकता है, सॉफ्टवेयर भी हो सकता है, दोनों प्रकार का होता है। फायरवॉल हमारे नेटवर्क के लिए फ़िल्टर की तरह कार्य करता है जो कि हार्मफुल इंफॉर्मेशन को रोक देता है। हार्मफुल इंफॉर्मेशन का मतलब ये है कि जो भी इंटरनेट पे जो भी इंफॉर्मेशन या वायरस या फिर और भी चीज़ें जो इंटरनेट पे होती हैं उसको क्या कर देता है, आपके डेटाबेस में आने नहीं देता है, जिससे कि आपका सिस्टम क्या होता है, सिक्योर होता है। जैसे कि आप लोग जानते हैं, सीएस के स्टूडेंट हैं, तो कोई भी अगर वायरस आपके सिस्टम में अगर आ जाता है तो आपके सिस्टम का क्या कर देता है, वो डेटा को क्या कर देता है, इरेज कर देता है उसको, एक तरह से उसकी फाइलों को करप्ट कर देता है। जो फाइलें खुलती नहीं है, डेटाबेस का खुलता नहीं है, उसको आप लोग करेक्टली भेज नहीं पाते हैं। तो उस तरीके से जो इन्फॉर्मेशन इंटरनेट पे होती है, उस इन्फॉर्मेशन को किस तरीके से सही तरीके से यूजर तक पहुंचाना और यूजर से उस इन्फॉर्मेशन को नेटवर्क तक पहुंचाना है, दोनों को आपस में किस तरीके से डेटा को इस तरीके से मैनेज करना कि उसमें कोई गलत चीज़ ना आपके डेटाबेस में आप आए या आपके डेटाबेस से कोई गलत चीज़ ना सर इंटरनेट पे जा सके। क्योंकि इंटरनेट एक ऐसा माध्यम है जिस पे हज़ारों यूजर, हज़ारों लाखों करोड़ों यूजर एक साथ किसी न किसी नेटवर्क पे आपस में क्या होते हैं, इंटरकनेक्ट होते हैं। तो इसलिए फेयरवेल हमारे लिए इतना आवश्यक है। फेयरवेल को किसी प्राइवेट नेटवर्क तथा इंटरनेट के मध्य स्थापित किया जा सकता है और जितना भी इन दोनों के मध्य डेटा का कम्युनिकेशन होता है वह फायरवेल से होकर गुजरता है। तो ये बात रही फायरवेल क्या होता है, मतलब किस लिए हमारे लिए उपयोगी है। एक डायग्राम से समझते हैं कि फायरवेल क्या होता है। जैसे कि आप पढ़ रहे हैं कि व्हाट इज़ ए फायरवेल, और ये आपका है फायरवेल टू वे प्रोटेक्शन देता है। टू वे प्रोटेक्शन का मतलब ये है कि जैसे कि आप देख रहे हैं कि ये ऑफिस नेटवर्क है। ऑफिस नेटवर्क का मतलब कि यहाँ पे आप यूजर हो सकता है, यूजर एक यूजर हो सकता है या मैनी यूजर हो सकते हैं, मैनी यूजर हो सकते हैं, एक यूजर हो सकता है या मैनी यूजर हो सकता है। वो क्या करता है कि वो किसी इंटरनेट से क्या होता है, कनेक्ट होता है, इंटरनेट से कनेक्ट होता है। तो मान लीजिए कि जैसे कि एक यूजर है P1, P1 एक यूजर है, वो क्या कर रहा है, किसी डेटा को क्या कर रहा है, रिक्वेस्ट कर रहा है, रिक्वेस्ट कर रहा है किसी डेटा के लिए इंटरनेट से। तो इंटरनेट से भी इसके रिक्वेस्ट कर रहा है। तो ये बीच में क्या आपका लगा है, फायरवेल लेयर लगा है, फायरवेल डिवाइस लगा है, चाहे आपका सिस्टम हो, चाहे कोई हार्डवेयर डिवाइस हो जो फायरवेल के रूप में उपयोग की जाती है। जैसे कि मान लीजिए हमारे सिस्टम में एंटीवायरस यूज किए जाते हैं। तो एंटीवायरस का क्या काम होता है कि जो भी इंफॉर्मेशन, जो भी डेटाबेस है, उसको क्या करता है, वो चेक करता है कि डेटाबेस के अंदर कुछ करप्ट फाइल तो नहीं है, कुछ एंटीवायरस तो नहीं है। अरे मतलब एंटीवायरस का मतलब नहीं, वायरस तो नहीं है, जिससे कि हमारी जो सिस्टम है, वो हमारा सिस्टम की जो इन्फॉर्मेशन कहीं लीक ना हो जाए, कहीं हमारे अंदर सिस्टम के अंदर कोई वायरस ना आ जाए जिससे हमारा क्या हो, डेटाबेस क्या हो जाए, करप्ट हो जाए। तो फेयरवेल हमको टू वे प्रोटेक्शन प्रदान करता है। टू वे प्रोटेक्शन का मतलब ये है कि जब हम कोई इन्फॉर्मेशन या हम लोग कोई भी यूआरएल टाइप करते हैं, जैसे गूगल पे टाइप करते हैं, तो वो क्या करता है कि उस चीज़ को पहले वो क्या करता है, चेक करता है कि जो आपकी इन्फॉर्मेशन है वो करेक्ट है कि नहीं है। उस करेक्ट इन्फॉर्मेशन को जब करेक्ट होता है, तो जब वो इन्फॉर्मेशन जब आप टाइप किए उस पर, तो वो फायरवेल से होके गुजरती है, इस फायरवेल से गुजरती है। फायरवेल में पहले क्या होता है, स्कैनिंग की जाती है, डेटा को स्कैन किया जाता है। उसके बाद फायरवेल क्या क्या है कि जो अगर कोई ऑथराइज यूजर है, ऑथराइज यूजर है, एक अनऑथराइज यूजर होता है। तो ऑथराइज यूजर है, उसकी कुछ एप्लीकेशन होती हैं, जैसे कि मान लीजिए आप
किसी बैंक की साइट पे है तो उस पर ऑथराइज यूजर ही यूज कर सकते हैं, उस पर अनऑथराइज यूजर तो यूज कर नहीं सकते क्योंकि उसका लॉगिन यूजर पासवर्ड होता है, तो वो ऑथराइज यूजर ही कर सकते हैं। तो उसके अंदर क्या करता है, मान लीजिए एक बैंक का मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, तो जैसे कि आप कोई भी इंफॉर्मेशन बैंक से क्या कर रहे हैं, कनेक्ट होके इंफॉर्मेशन प्राप्त करना चाहते हैं, तो फायरवेल जैसे कि आपके सिस्टम में आप कंप्यूटर से जुड़े हों या फिर मोबाइल से जुड़े हों, तो मोबाइल के अंदर एंटीवायरस भी होते हैं जो आपको पता है कि कंपनी इनबिल्ट देती है। इसके अलावा इसमें फायरवेल क्या करता है, इस फायरवेल में स्कैनिंग के बाद फायरवेल ऑथराइज ऑथराइजेशन देखता है कि जो यूजर है उसका ऑथराइज है कि नहीं। उसके बाद ये जो इन्फॉर्मेशन है वो क्या जाती है, इंटरनेट पे जाती है, एक पब्लिक सर्वर पे जाती है। पब्लिक सर्वर का मतलब जो आपका इंटरनेट है जिससे हज़ारों लाखों लोग एक साथ जुड़े हुए हैं। तो मान लीजिए कि उसने एक डिमांड की किसी चीज़ की, उसने सर्च किया, तो वो वहाँ पे इंटरनेट पे जाएगा। तो इंटरनेट पे तो मान लीजिए कि एक मान लीजिए सर्वर है, सर्वर में बहुत सारे डेटा रहते हैं, बहुत सारे डेटा हैं सर्वर पे। तो उस डेटा में से जो आपका करेक्ट डेटा है वो किस तरीके से वो आप तक पहुँचाए, तो उसमें क्या करता है कि पहले वो इस इंटरनेट के माध्यम से आपके सर्वर से जुड़ता है, सर्वर के द्वारा जो डेटाबेस है उसको क्या करता है, चेक करता है। तो जो आपका ये जो लेयर देख रहे हैं, ये वाली लेयर, ये क्या करती है, उस चीज़ को फिर स्कैनिंग स्कैनिंग करती है, फिर उसको देखती है कि किस यूजर को हम इस डेटा को भेज रहे हैं, तो वो उस इंफॉर्मेशन को भेजती है। तो इसमें टू वे प्रोटेक्शन का मतलब ये है कि ये दोनों तरीके से दोनों तरफ से कार्य करती है। मतलब एक वे आपका ये हो गया वन वे, ये आपका टू वे। तो वन वे टू वे मतलब दोनों तरीके से आपका ये क्या करती है, स्कैनिंग करती है, उसको क्या करती है, प्रोटेक्ट करती है। तो इसमें आपको देख लेते हैं, जैसे कि आप कोई भी चीज़ को इंफॉर्मेशन प्राप्त करना चाहते हैं तो उसमें आपका एक नेटवर्क आईडी होता है। नेटवर्क आईडी का मतलब ये होता है कि अगर आप किसी भी सर्वर से जुड़े होंगे तो आपका कुछ ना कुछ एक नेटवर्क आईडी होगा, जिससे कि आप किस सेल फ़ोन से किस समय कौन से नेटवर्क से जुड़ रहे होंगे। तो उस नेटवर्क आईडी के बिना तो आप जुड़ नहीं सकते। इसके बाद जैसे ही वो इंटरनेट पे जाएगा डेटा, वहाँ से जो डेटा पैकेट्स के रूप में अगर आपके पास वो आता है, तो वहाँ से नेटवर्क रजिस्ट्रेशन आईडी, वो जो डेटा है जिस रजिस्टर्ड आईडी से आपके पास आ रहा है, उसकी भी इंफॉर्मेशन उसके पास होती है। इसके बाद ये हमारे लिए इतना क्यों उपयोगी है, इतना इसलिए उपयोगी है क्योंकि आपको पता है कि टेक्नोलॉजी में रोज़ाना बहुत सारी चेंजिंग होती रहती है, बहुत सारे अच्छे लोग बुरे लोग भी शामिल होते रहते हैं इसमें। मान लीजिए कि नॉर्मल डेटा तो ठीक है, लेकिन अगर किसी कंपनी का डेटा हो, किसी बैंक का डेटा हो, तो अगर उसमें आप जाते हैं तो उसमें तो अगर कोई डेटाबेस लीक हो जाए, करेक्ट फाइल वहाँ से मिस हो जाए, या कोई उसमें वायरस घुस जाए सिस्टम में, तो क्या होगा, डेटा आपका हार्मफुल हो जाएगा, मतलब डेटा वहाँ से डिलीट हो जाएगा। तो इसको बचाने के लिए हम क्या करते हैं, फायरवेल का उपयोग करते हैं। फायरवेल दो प्रकार का होता है, एक हार्डवेयर फायरवेल होता है, एक सॉफ्टवेयर फायरवेल होता है। हार्डवेयर फायरवेल के अंदर आपका राउटर, मॉडेम जो आप लोग यूज करते हैं, राउटर भी देखते हैं। राउटर बहुत सारे सिस्टम को जोड़ने का काम करता है। राउटर राउटर के अंदर इनबिल्ड होता है चिप के द्वारा, जो उस फायरवेल की इंफॉर्मेशन पूरा चेक करता है और उसी करेक्ट इंफॉर्मेशन को ही आगे भेजता है संतुष्ट होके। इसके बाद आपका सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर के अंदर आप जानते हैं कि एंटीवायरस हम लोग विंडो में यूज करते हैं, तो ये आपका सॉफ्टवेयर में हो गया। और और भी बहुत सारे सॉफ्टवेयर होते हैं जिसका हम लोग एंटीवायरस के रूप में उपयोग करते हैं। और दूसरी चीज़ क्या है कि फायरवेल के द्वारा हम लोग ई कॉमर्स में मार्केटिंग, ई मार्केटिंग, और बैंक में जैसे कि बैंक का ट्रांजैक्शन, हम किसी भी इंफॉर्मेशन को या लेन देन को कर पाते हैं। अगर फायरवेल हमारे यहाँ नहीं होता फायरवेल, तो हम लोग जैसे कि कोई भी यूजर आईडी पासवर्ड हम लोग डालते हैं, तो वो क्या करता है, उस यूजर आईडी पासवर्ड के द्वारा जो भी डेटाबेस हमारे मोबाइल पे या फिर सिस्टम पे आता है, तो वो क्या हो जाता है,
फायरवॉल नहीं होता तो कोई भी इंफॉर्मेशन इंटरनेट के द्वारा हमारे सिस्टम पे आ जाती है, जिससे हमारा सिस्टम क्या होता है, हैक हो जाता है। जैसे कि बहुत सारी साइटें होती हैं जिस पे कोई भी सर्च करते हैं हम लोग, तो उस पे बहुत सारे मतलब कुछ टैग या कुछ वॉलपेपर या कुछ इस तरीके से इंफॉर्मेशन आती है, जिससे हमारा जो सिस्टम होता है वो बहुत ज़्यादा स्लो हो जाता है और उसमें उस तरीके से प्रोसेस नहीं कर पाता जिस तरीके से उसको प्रोसेस करना चाहिए। इसके बाद आप जान लेते हैं कि हम लोग फेयरवेल कितने प्रकार का होता है। फेयरवेल मुख्यतः 3 प्रकार का होता है। पहला आपका है पैकेट फ़िल्टर फेयरवेल। पैकेट फ़िल्टर फेयरवेल का उपयोग हम लोग ओएसआई के नेटवर्क लेयर में करते हैं। ओएसआई मॉडल जो होता है आपका, उसके हम लोग नेटवर्क लेयर पे पैकेट फ़िल्टर फेयरवेल का उपयोग करते हैं। यह फेयरवेल अंदर जाने वाली तथा बाहर आने वाली पैकेटों को एनालाइज करता है तथा यह केवल उन्हीं पैकेटों को अपने से गुजरने देता है जो फायरवेल पॉलिसी के अंदर आते हैं। पॉलिसी के अंदर मतलब सही होते हैं। जो फायरवेल का जो काम है, जो उसकी इन्फॉर्मेशन है, जिस तरीके से उसको बनाया गया है, जो इन्फॉर्मेशन उसके लिए करेक्ट लगी, उसी पॉलिसी को अंदर जाने देगा। नहीं अगर उसको लगता है कि ये जो डेटा है ये अनकरेक्ट है डेटा, तो उस डेटा को क्या कर देगा, वहीं वो क्या कर देगा, रोक देगा। इसके बाद आपका अगला चीज़ है एप्लीकेशन लेवल गेटवे फायरवेल। ये क्या होता है? इसे एप्लीकेशन प्रॉक्सी भी कहते हैं। यह फायरवेल एप्लीकेशन की सूचना के आधार पर पैकेट को अपने से गुजरने देता है। जैसे कि आप लोग बहुत सारी एप्लीकेशन यूज करते हैं, तो एप्लीकेशन के अंदर भी क्या होता है, फायरवेल का उपयोग किया जाता है। क्योंकि जो भी इंफॉर्मेशन हम एप्लीकेशन के अंदर डालते हैं, उस इंफॉर्मेशन को चेक करने वाला भी तो कोई होता होगा। उस चेक को कौन करता है? एप्लीकेशन प्रॉक्सी सर्वर क्या करता है, उसको चेक करता है। और अगर वो इंफॉर्मेशन क्या होती है, करेक्ट होती है, तो उसको क्या करता है, गुजरने देता है। गुजरने देता है और क्या करता है, गुजरने देता है और पैकेट को रोक देता है। अगर जो भी इंफॉर्मेशन अगर उसको लगता है कि गलत है, तो उसको क्या कर देगा, रोक देगा। एप्लीकेशन की सूचना पैकेट में उपलब्ध रहती है। यह फायरवेल का एक प्रकार का प्रॉक्सी सर्वर की तरह क्या करता है, कार्य करता है। प्रॉक्सी सर्वर का मतलब यह है कि उस सर्वर से ही आपकी जो इन्फॉर्मेशन है वो एप्लीकेशन तक पहुंच पाएगी। इसके बाद अगला टॉपिक देखते हैं। थर्ड जो इसका टाइप है, सर्किट लेवल गेटवे फायरवेल। ये क्या होता है? यह फायरवेल ओएसआई मॉडल के सेशनल लेयर में कार्य करता है। यह फायरवेल टीसीपी टीसीपी से आप लोग बहुत अच्छी तरह से चर्चित होंगे, जानते भी होंगे कि ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और यूडीपी यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल की सिक्योरिटी को उपलब्ध कराता है। मतलब सर्किट लेवल जो गेटवे है, यह आपका मान लीजिए कि ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल है, जो मान लीजिए कि आप लोग बैंकिंग में और भी अदर सिक्योरिटी में जो आप लोग यूज करते हैं, उसमें इसका क्या किया जाता है, उपयोग किया जाता है। यह फायरवेल टीसीपी या यूडीपी में प्रत्येक पैकेट को एनालाइज करता है तथा फायरवेल पॉलिसी के अनुसार यह पैकेटों पर एक्शन लेता है। मतलब अगर पैकेट आपका जो डेटा है वो अगर मिसमैच है, तो उसको उस डेटा को क्या करेगा, नहीं जाने देगा। अगर डेटा आपका करेक्ट लगा तो उस डेटा को क्या करने का, जाने देता है। इसके बाद जानते हैं कि फायरवेल के एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या हैं। तो फायरवेल का प्रयोग बहुत सारी कंपनियां करती हैं, सिक्योरिटी के लिए करती हैं, इस्तेमाल करती हैं। ये हमारे लिए सिस्टम को रिसोर्स जैसे कि सीपीयू है, रैम है इत्यादि का अधिक उपयोग करते हुए सिस्टम को थोड़ा स्लो भी कर सकता है। जैसे कि मान लीजिए अगर कोई भी एंटीवायरस आपके सिस्टम में इंस्टॉल है, तो वो क्या करेगा, पहले पहले उसको एनालाइज करेगा कि आपका जो डेटा है उसको चेक करेगा तो डेफिनेटली थोड़ा समय लगेगा। तो उससे क्या होगा, आपका सिस्टम जो हो जाएगा थोड़ा स्लो हो जाएगा। तो ये इसकी क्या है, डिसएडवांटेज एक तरह से है। इसके बाद एडवांटेज भी देख सकते हैं। फायरवेल एक पावरफुल सिक्योरिटी टूल होता है। सिक्योरिटी टूल होता है क्योंकि जो भी इंफॉर्मेशन है वो हमारी करेक्ट इंफॉर्मेशन क्या होगी, उससे पास होगी। जो जो करेक्ट डेटा होगा वही पास होगा। अगर कोई अनऑथराइज डेटा या कोई मतलब यूजर अगर उसमें घुसना चाहता है तो वो घुस नहीं पाएगा। तो इसके लिए कुछ की लिमिटेशन होती हैं। ये बाहरी नेटवर्क से प्रोटेक्ट तो करते हैं, लेकिन अगर आपके कंप्यूटर में फ्लॉपी डिस्क या अन्य इंटरनल माध्यम जैसे कि बैकडोर से वायरस या कोई भी
हार्मफुल सॉफ्टवेयर सिस्टम में पहुंच जाता है तो यहाँ फायरवॉल आपको प्रोटेक्ट नहीं करेगा। मतलब क्या है कि जैसे कि आपको कोई भी डेटा जो आपके बैकडोर से फ्लॉपी डिस्क के माध्यम से अगर आपके सिस्टम में पहुंच गया है तो उसको क्या करेगा, वो प्रोटेक्ट नहीं कर सकता, क्योंकि वो आप सिस्टम में वो चले गया है। तो वो क्या करेगा कि आपके सिस्टम को स्लो कर देगा और हार्मफुल जो इन्फॉर्मेशन है वो आपके सिस्टम में पहुंच जाएगा। तो ये इसका एक डिसएडवांटेज है। फिर जान लेते हैं, फायरवॉल इस्तेमाल कर रहे हैं तो सिर्फ उसी कंप्यूटर को प्रोटेक्ट करेगा जिसमें फायरवॉल इंस्टॉल हो। मतलब जो एंटीवायरस जिस सिस्टम में इंस्टॉल होगा वो उसको ही क्या करेगा, प्रोटेक्शन प्रदान करेगा, सबको प्रोटेक्शन प्रदान नहीं कर सकता। ये इसका एक एडवांटेज है। इसके बाद क्या है कि इसमें जिसमें फायरवॉल इंस्टॉल हो जाता है, पीसीएस में सॉफ्टवेयर फायरवॉल ही एंटीवायरस के रूप में यूज़ किया जाता है। मतलब जो भी पीसी यूज होते हैं उसमें एंटीवायरस जो भी यूज होते हैं वो सॉफ्टवेयर फायरवॉल के रूप में उपयोग किया जाता है। अगर हम हार्डवेयर डिवाइस का इस्तेमाल करते हैं तो हमें एक साथ कई सिस्टम को प्रोटेक्ट करेगा। जैसे कि मान लीजिए कि अगर हम कोई राउटर यूज कर रहे हैं, कोई मॉडेम यूज कर रहे हैं, मॉडेम से बहुत सारे कंप्यूटर ऐड हैं, तो वो क्या करेगा, उसको उसको एक तरीके से प्रोटेक्ट करेगा, बहुत सारे सिस्टम को भी प्रोटेक्ट कर सकता है। और जो भी इंफॉर्मेशन क्या करेगा, उसको अपने अनुसार उसको आने देगा या फिर नहीं आने देगा। तो दोस्तों, ये आपका रहा टॉपिक, फेयरवेल क्या होता है और फेयरवेल कितने प्रकार का होता है। कुछ जो मुझे लगा कि आपके लिए अच्छा है टॉपिक, वो मैंने आपको पढ़ाया भी। इसको आप अपने नोट्स में लिख लीजिएगा। इसके बाद अगला टॉपिक लेके फिर आपके बीच में मैं हाजिर हूँगा। ओके, बाय।